नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। तो आज की कुछ विशेष खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। करनाल पहुंची कांग्रेस की जन संदेश यात्रा। शैलजा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बोली धर्म और जाति पर की जा रही राजनीति। बीजेपी पर भड़की कुमारी शैलजा। उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। शैलजा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिक्र करते हुए कहा कि हाईकमान के आग्रह पर राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर से पश्चिम तक न्याय यात्रा निकाली है, जिसको भारत जोड़ो यात्री की तरह से ही प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा मणिपुर से शुरू की गई थी। मणिपुर वह राज्य है जहां पर बेटियों के साथ ही महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए ये साल राजनीतिक रूप में काफी अहम है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से बाहर है। 10 साल का वनवास काट रही कांग्रेस दोबारा से सत्ता पर काबिल होना चाहती। कांग्रेस के सभी नेता आने वाले चुनाव को लेकर अभी से कमर कसे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भी जन संदेश यात्रा निकाल रही है। हिसार से शुरू ये यात्रा आज करनाल पहुंच गई। यात्रा के दौरान एसआरके ग्रुप के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस यात्रा रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी मौजूद थे। और कुमारी शैलजा द्वारा हरियाणा में निकाली गई संदेश यात्रा का आखिर क्या है मकसद, और आइए जानते हैं कुमारी शैलजा से नीलोखेड़ी से तरावड़ी तक एक खास मुलाकात के दौरान हुई बातचीत। जी नमस्कार, मैं हूं हरीश रावल और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर। इस समय हमारे साथ हैं उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी श्रीमती कुमारी शैलजा, और इस समय हरियाणा कांग्रेस यात्रा लेकर निकली हुई है। आज छठा दिन है। हिसार से यात्रा शुरू हुई थी और नीलोखेड़ी और तरावड़ी के बीच में। सबसे पहले शैलजा जी, सवाल ये है मेरा आपसे कि इस कांग्रेस संदेश यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो राहुल गांधी जी हमारे नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, लोगों से मिलते हुए लोगों को न्याय देने के हमारे के साथ आते हैं और अंतिम तक लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। पहले भी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी उस समय करोड़ों उनके साथ जुड़े, आपके मीडिया के माध्यम से भी जुड़े। लोगों में एक नई जागृति है, नया जोश है। लोगों की इच्छा हुई कि राहुल की और यात्रा करें, पश्चिम से लेकर पश्चिम तक करें। मणिपुर में जब कोई भी जाने से घबराता, सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी कभी वहाँ पर लोगों की मन जाने के लिए नहीं, लेकिन राहुल जी एक बार नहीं गए और इस बार हर जगह वो गए, चाहे बेटी का क्षेत्र, चाहे कुकी क्षेत्र गए, आगे आते गए, नागालैंड, मेघालय, हर जगह लोगों को जोड़ते चले गए हैं, समस्याएं सुनते चले गए। घाटी में आए देशों के ऊपर इस तरह के लाठीचार्ज किया हमारे लोगों को, लेकिन ना दबते हैं ना झुकते हैं। उनका संदेश लेकर आज के दिन लोगों की हम बात सुने, लोगों का टुकड़ा सुने, जो तुरंत 10 साल भारतीय जनता पार्टी की बदलाने की राजनीति, लोगों का ध्यान बांटने की राजनीति, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए राहुल जी निकले। और हम उन्हीं का संदेश लेकर हरियाणा के लोगों के बीच जा रहे हैं। हरियाणा में पिछली बार हम 10 की 10 सीट हारे, इस बार हमारा प्रयास है कि हम 10 की 10 सीट जीतें। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राहुल गांधी जी को जेल का दरवाजा दिखाएंगे, ऐसा क्यों? उनके वक्तव्य से ही आप समझ सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित केस, इसलिए कानून का काम। अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोले तो कानूनी बात, अगर मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं इसका मतलब राजनीति। इस यात्रा के दौरान हरियाणा के लोगों से क्या फीडबैक मिला? बहुत फीडबैक मिल रहा है। खासतौर से अगर बात करें हमारी मनरेगा और जो हमारी जो गरीब
हरियाणा में अभी हाईकमान ने एक संदेश दिया कि किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे। ऐसे में अभी ये भी आपने कांग्रेस यात्रा निकाली है, इसका मकसद क्या है? ये कांग्रेस में जो सत्ता है, विपक्ष है एक तरह से आपका, उसका सुपड़ा साफ करना है या आपके खिलाफ जो विपक्ष खड़ा है उसको भी साफ करना है? तो बात ये है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और समंदर है, इसमें बहुत लोगों की सब लोगों की जगह हो गई है और सबका अपना अपना प्रभाव होता है, क्षेत्र होता है, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सब साथ मिलकर चलेंगे तभी हम ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। भाजपा प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेके कांग्रेस के नाम पर मना करने पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा है। बात नहीं है चुनावी बात है, राजनीतिकरण उन्होंने किया है और कमलनाथ के नाम पर, मंदिर के नाम पर आप ये देख लीजिए दुराचारी को भी तो इसमें आमंत्रित वो देखिए। इसका मतलब आप मानती हैं कि भाजपा जो है धर्म के नाम को लेकर राजनीति कर रही है? भाजपा ने हमेशा चाहे धर्म के नाम की राजनीति चाहे जाति के नाम पर वो हमेशा सकारात्मक बात ना करके नकारात्मक बातें करते हैं और सही मुद्दों से ध्यान बांटते हैं। जैसा मैंने कहा आज के दिन बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, लोकतंत्र का जिस तरह से वजन हो रहा है, तो इन सब बातों से ध्यान बांटते हैं, दूसरे लोगों तक ले जाते हैं। हरियाणा का सीएम सिटी 116 से 184 नंबर पे आ गया स्वच्छता के मामले में, क्या मानते हैं फेलियर है? ये पूरा फेलियर है। हमारे समय में हमने कार्य शुरू किए थे, अब ये कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर कभी सिटीज के नाम पर कहते हैं। अगर मुख्यमंत्री का अपना शहर आप देखेंगे तो आप कचरे के ढेर होते हैं, आपको लगता नहीं है कि आप पहले एक होता था कि शहर में बेहतर जिंदगी है, आज के दिन मतलब बदतर जिंदगी नजर आ रही है और इसकी मिसाल आप करनाल में सिटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन की बातें करते हैं, आपको क्या लगता है? कौन सी पारदर्शिता? आप देख लीजिए कि नौकरियां किस तरह से, नौकरियों में कौन सी पारदर्शिता है, ना निकालते हैं और जिस तरह से मिलती हैं जिस तरह से खारिज कर दी जाती है। और पारदर्शिता का तो ये आलम है कि बड़े से बड़े घोटाले होते हैं और उन पर इंक्वायरियां बैठती हैं। और आज तक आप बताइए कितने घोटाले, चाहे शराब घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे परीक्षा घोटाला, नौकरी घोटाला, मतलब क्या क्या घोटाला आपको बताएं, कोई भी अंजाम मिला, कोई भी पता चला। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ लूंगा, अगर मुख्यमंत्री को आप कोई विकास के मामले को नंबर देना चाहें तो क्या नंबर आपके पास है? आज के दिन स्केल बचा ही नहीं है, स्केल ही टूट चुका है। सिर्फ आखिरी सवाल, अभी आपने हाल ही में बताया कि मेरी इच्छा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ूं, तो क्या नीलोखड़ी चल रही है? देखो ये फैसला मेरा नहीं हो सकता, ये हमारी हाईकमान फैसला करती है। बहुत से इनपुट आते हैं तो हाईकमान फैसला करेगा कि कौन कहाँ से चुनाव। आप हमेशा से अंबाला लोकसभा सीट लड़ती हैं और जीती भी है, क्या लगता है कि आपको विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? अब हाईकमान बताएगा, ये भी तो हाईकमान का ही फैसला होगा कि कौन कहाँ से। ठीक, धन्यवाद चावला। और अभी आपने देखा कांग्रेस संदेश यात्रा की जो मुद्दे हैं, कुमारी शैलजा जी उत्तराखंड के प्रभारी भी है, राज्य प्रभारी भी है, उन्होंने एक चीज तो साफ की है कि वह विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव वह हाईकमान की इच्छा से लड़ेगी। लेकिन हाल ही में उन्होंने इसको जताई थी कि वो विधानसभा का चुनाव जो है लड़ना चाहेंगे। लेकिन जब हमने सवाल किया वो अम्बाला से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने हाईकमान देगा वह उस पर अमल करेगा। दूसरा सवाल हमारा ये भी था कि विपक्ष उनके सामने दो है, एक उनके सामने हुड्डा गुट है और एक भाजपा का सत्ता पक्ष है, किसे हटाना चाहेंगे। लेकिन साफ संकेत उन्होंने सीएम पर प्रहार भी किया और मुख्यमंत्री को कहा कि उनके पास कोई नंबर नहीं है जो मुख्यमंत्री को दे दें कि उन्होंने कोई विकास का काम किया हो। लेकिन फिलहाल वो हुड्डा गुट के मामले में थोड़ा चुप रही, लेकिन उन्होंने थोड़े से इशारे में जरूर कहा कि इतना बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं जो है सबको जिम्मेवारी मिली है। लेकिन लगता है या तो कांग्रेस इस बार दो दिशा में काम कर रही है,
कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता कि इस बार अकेले जो है बागडोर जो है प्रचार की, कांग्रेस प्रचार की बागडोर जो है अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संभाल रहे। इसलिए कुमारी शैलजा को भी पीछे से कई न कहीं से संकेत जरूर मिले हैं कि आप भी स्वदेश यात्रा निकलिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिलना लाजमी है। अपनी सहयोगी रंजना शुक्ला और अपने कैमरामैन सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, नीलोखेड़ी, उत्तराखंड।